हम लोग बात करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 2। मिसलेनियस एक्सरसाइज अगर आप पढ़ते हैं तो आप पिछले क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इस एक्सरसाइज में किस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूले यूज किए हैं, कुछ नए फॉर्मूले भी इस मिसलेनियस में हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो पिछले जैसा ही है, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन हमेशा ये वैल्यू बाहर नहीं लिखी जाती है। क्यों नहीं लिखी जाती है? क्योंकि इसका एक जो वैल्यू ब्रांच था वो था 0 से पाई, यानी हम वैल्यू 0 और 180 डिग्री तक ही ले सकते हैं या उनके बिटवीन ले सकते हैं, उससे बड़ी नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिला 390 डिग्री, जो कि इससे बड़ा है। अब इसको हम कैसे कम करें? तो बेटा ये 360 डिग्री से कम होने पे c प्लस होता था, cos थीटा होता था। ये पिछली क्लासेस में पढ़ा है। इसलिए इसको हम अगर यहां से घटाएं 360 से तो cos फंक्शन भी नहीं बदलेगा, या जोड़े तो ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्लस होता है cos थीटा और यहाँ पे भी प्लस होता है, तो हम जोड़ेंगे तभी तो 360 प्लस 390 था ना, तो हमने प्लस 30 लिखा। तो बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो 360 हट जाता है। अगर हम 180 डिग्री ले या 360 डिग्री ले तो वो हट जाता है, यहाँ से 360 हटेगा तो 30। अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाहर, कौन सा फॉर्मूला यूज करके? cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा यूज करके। तो cos इनवर्स cos थीटा 30 डिग्री और 30 डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो पाई अपॉन 180 से कट करो तो यहाँ 6 आएगा, आंसर आ गया। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं अपने नोट्स बना लें, मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन 6। हम लोग पहले पाई की वैल्यू रख के ये देख लें कि क्या ये वैल्यू जो है उसको वैल्यू में आ रही या नहीं आ रही। जो इसकी वैल्यू ब्रांच है इससे कटती है 30 डिग्री, तो tan इनवर्स tan 7 into 3 तो 210। अब इसका क्या फॉर्मूला था देखिएगा, इसका फॉर्मूला था -π/2 से π/2 स्मॉल ब्रैकेट में, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री। और ये तो बहुत बड़ा है इससे, तो इसको कम कैसे करें? तो रूल समझे बेटा, 180 डिग्री से आगे tan जो होता है वो प्लस में होता है, तो हम इसमें 180 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ से 180 हट जाता है, मैंने अभी बताया था 180 डिग्री और 360 डिग्री प्लस या माइनस लेने पे वो हट जाते हैं। तो कितना आ जाएगा? tan 30 डिग्री, और अब हम 30 डिग्री ले सकते हैं तो आंसर आ गया डायरेक्ट 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो π/6 अभी बदला था। इसके बाद हम लोगों को देखना है बेटा अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने रिलेटिव्स में जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं 11 12 9 to 12, उनको भी लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी स्टडी कर सकें। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसको कि हमें प्रूव करना है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे, कितना 2 sin इनवर्स 3/5। बेटा हम लोगों को tan में लाना है, यहाँ पे tan इनवर्स में लाना है, इसलिए हम इसको tan इनवर्स में बदल देंगे। तो इसको कैसे tan इनवर्स में बदलते हैं वो समझ लो। अगर हम मान लें यहाँ पे a इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, तो a के तरफ फंक्शन को लाओ 3/5। अगर sin इक्वल टू 3/5 है तो ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ, यहाँ 3 यहाँ 5, पाइथागोरस से ये 4, ये a है तो यहाँ a लेना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो tan a, कितना आ जाएगा? 3/4। समझना ध्यान से, ये आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो बोलो tan a, तो a इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स 3/4। अगर आपने इसे a माना है तो इक्वल टू यहाँ 2a लिख सकते हैं। देखो जरा, इसको a माना तो यहाँ 2a लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड मान लो, यहाँ लिख लो कंपेयरिंग
कंपेयरिंग कर दी, मतलब a जो था वो साइन इनवर्स के इक्वल था। अब हम लोग क्या करें, ये a की वैल्यू पुट इन फर्स्ट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2a की वैल्यू रख दो tan इनवर्स 3/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड बदल गई इसमें। अब इसके आगे क्या करना है, एक बार फिर से मैं समझा दूं, फिर से समझ लो। 2 साइन इनवर्स को tan इनवर्स में लाने के लिए हम साइन इनवर्स को अगर 2 ये लिखा है तो 2/2 लिखा है, इसको a माना, यानी a माना तो ये a इक्वल टू लिखा, साइन इस तरफ लाए, फिर यहाँ p/h लिख के ये ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 4 आएगा, वहां से tan a की वैल्यू 3/4, फिर यहाँ से a का a रहने दो, tan यहाँ भेज दो। अब ये वैल्यू कहाँ रख दो यहाँ, तो क्या बनेगा 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ये। अब आगे देखो, इसी के आगे क्या करोगे, 2 tan इनवर्स 3/4। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x। लगाइए ये फॉर्मूला, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 x की वैल्यू 3/4/1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/4/1 माइनस 9/16। आगे ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 6/4/16 माइनस 9/16, इस 4 से 16 को कट करो 4, ये 4 ऊपर भेज दो, तो tan इनवर्स 6 into 4/16 में 9 गया 7, ऊपर देखो प्रूव हो गया, tan इनवर्स 24/7 प्रूव। समझ लीजिए, कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 27/85। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। इसकी प्रूविंग करना बहुत आसान है, आप sin a प्लस b का फॉर्मूला लिखें, sin a cos b प्लस cos a sin b, उससे प्रूव हो जाता है। अभी मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5, पुट कर दो क्वेश्चन में, x की जगह पे 8/17 और y की जगह पे 3/5 राइट हैंड साइड में यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा, बोलो x की वैल्यू 8/17 √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3/5 √1 माइनस x की वैल्यू 8/17 का होल स्क्वायर। समझ लीजिए ध्यान से, ये वैल्यू 2 लिखी है, यहाँ 2 लिखी है, तो इसका आंसर ये आता है, इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर इसी में वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी दिख रही, 8/17, y की 3/5, इस तरफ रखोगे तो ये मिलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। sin इनवर्स 8/17, देखो यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5, 1 माइनस 64/289। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन आप कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूरा कर दे रहा हूँ। कितना आ जाएगा, देखो sin इनवर्स 8/17 into 25 minus 9/25 plus 289 minus 64/289, कितना आ जाएगा, sin इनवर्स 8/17 into, यहाँ बचेगा 16/25, 3/5 into, बोलो 225/289 अंडर रूट, इनकी वैल्यू बाहर आएगी तो क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 8/17 into 4/5 प्लस
इसकी वैल्यू 15/17। अब एलसीएम यहाँ देख लो 85 ला रहा है तो एलसीएम 85 हो जाएगा। 8 4 जा 32 प्लस 45 अपॉन, ये देखो एक जैसा एलसीएम दे रहा है, प्लस कर दो, प्रूव हो गया। साइन इनवर्स 77/85 प्रूव। अगला क्वेश्चन है cos का। बेटा मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना खुद से। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो बेटा इसको कैसे प्रूव करें समझ लीजिए। हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। फॉर्मूले को समझ लीजिएगा ध्यान से आप लोग। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। cos a प्लस b क्या होता था? cos a cos b, तो ये फंक्शन हो गया, ये sin a sin b को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का है। प्लस में क्या आता है माइनस, पुट क्या करना है, x की जगह पे 4/5 और y की जगह पे 12/13 इसमें रख दो। तो क्या मिल गया cos इनवर्स, बोलो x की वैल्यू 4/5 into √12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करना है। बेटा मैंने एक दो स्टेप कम कर दिए हैं, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। मैंने मान लिया कि यहीं से मैंने साइड ले ली है और ये इतना सॉल्व कर दिया, ये तो प्रूव करना था। इसकी कैलकुलेशन करोगे आपको प्रूव हो जाएगा। ओके चलो मैं और एक आध स्टेप पढ़ा देता हूँ। ये देखो यहाँ समझो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। इसी तरह यार 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144/169। कैलकुलेशन कर दो 48/65 माइनस यहाँ से 9 बचेगा तो उसका √3/5। यहाँ से क्या बचेगा 25/25 का 5/13। बस अब इसका देखो 65 सॉल्व हो गया। cos इनवर्स क्या आ जाएगा 48 माइनस 15/65 एलसीएम माइनस कर दो तो देखो प्रूव हो गया। मे भी कितना आ रहा था 33, घटाने पे 33 आ रहा है। ये मैंने प्रूव कर दिया। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, आप लोग अच्छा पढ़ते हैं और आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर है उसे देखिएगा। नंबर क्वेश्चन है बेटा cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। हम लोग मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ले। कितना cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। बेटा एक फॉर्मूला याद कर ले कि cos इनवर्स x को अगर हम sin इनवर्स में बदलना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसे बदल दे sin में, तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर प्लस sin इनवर्स 3/5। यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए, इतना टाइम नहीं, मैं फास्ट करता हूँ इसलिए मैं ब्रैकेट वगैरह छोड़ देता हूँ, आप लोग समझते जाइए। फिर समझो cos इनवर्स x को हमें sin में क्यों बदलना, क्योंकि फिर sin हो जाएगा तो फॉर्मूला लग के ये प्रूव हो जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 1 माइनस 144/169 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा sin इनवर्स, सॉल्व करो 169 माइनस 144/169 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा sin इनवर्स, माइनस करोगे तो 25/169 अंदर रूट में प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फास्ट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वैल्यू पुट करो, पुट क्या करना है, x की जगह पे 5/13 और y की जगह पे 3/5 रख दीजिए इस जगह। तो क्या मिला, sin इनवर्स, बोलो x की वैल्यू 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 अंडर रूट, बोलो x की वैल्यू माइनस करनी 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 5/13 बोलो 25 माइनस 9/25 कैसे आया, 3 3 जा 9, ठीक है, आप समझ लीजिए, प्लस 3/5। इसी तरह डायरेक्ट क्या करो, 169 25 169 कैसे आया, 13 का स्क्वायर 169 1 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन और करो, आपका प्रूव हो जाएगा। sin इनवर्स कितना बचेगा, 16/25 प्लस 3/5 144/169। तो sin इनवर्स क्या आ जाएगा, 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 12/13। अब ये 56 लाना है, देखो ये 20 और ये 36 जोड़ोगे तो आ जाएगा 20 प्लस 36/65। समझिए 5 4 जा 20 10 3 जा है ना, ये नीचे नीचे कैंसिल में, तो ये प्रूव हो गया कि sin इनवर्स 56/65 प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 7 नंबर। देखिए, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। हमने नोट कर लिया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, sin अपॉन ये और ये। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा, जिस तरह से 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर साइन में वैल्यू 10th क्लास में पढ़ा था, जैसे मान लो a मान लिया हमने sin इनवर्स 5/13 को, तो 5/13 तो यहाँ से डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, tan क्या आ जाएगा। अगर इसके लिए ट्रायंगल बनाओगे तो 5 13 तो ये 12 आता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/12, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 5/12। a की वैल्यू रख दो, sin इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। क्या हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12। इसी तरह इसको लिख सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप समझ लो। b मान लो, इसको cos इस तरफ ले आओ, तो cos b इक्वल टू 3/5 ट्रायंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 4 आएगा। अब बेटा हमें tan में बदलना है, तो tan b कितना आएगा 4/3, तो b इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3 इंप्लाइज b की वैल्यू बताओ, ये दी गई है cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। एक बार फिर समझ लो, जब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये साइन है ये cos है, tan लाना है, तो दोनों को tan में बदल दो, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। बदलते कैसे, इसको a मान लिया, a माना ये इस तरफ ला, ट्रायंगल कंप्लीट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उसके बाद ये आएगा tan फिर इस तरफ भेज दो, a की वैल्यू रख दो, यानी इसकी वैल्यू इसकी जगह हम tan इनवर्स लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी जगह ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अब बस फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। पुट क्या कर दो, x की जगह पे 5/12 और y की जगह पे 4/3 यहां पुट कर दो, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। आप लोग इतना समझ लें तो मैं इसे हटा दूं और आगे का कंप्लीट करूं। देखिएगा ये हटा दे रहा हूं, ये तो स्टार्टिंग का था। अब आगे क्या करना है, देखो वैल्यू पुट करो, tan इनवर्स बोलो x की वैल्यू 4/3/1 माइनस 5/12 4/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो
tan इनवर्स, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, 3 5 जा 15, यहाँ से 36 आएगा, 1 में मल्टीपल कर दो, और 5 4 जा 20, ये 36 से 36 कट रहा है बेटा, कितना बचा बोलो, साथ प्रूव हो गया, 63 अपॉन 16, ये देखो प्रूव हो गया, समझ लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिएगा 8 नंबर, उसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप इतना पहले समझ लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 लाना। तो बेटा इसमें फॉर्मूला दो बार लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, दो बार लगेगा, एक बार इन दोनों में लगाओ बेटा, इधर से इधर तक के लिए लगाओ, फिर एक बार इधर से इधर तक के लिए लगाओ, फिर जो आंसर आए उनमें फिर लगाओ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। इसमें पहले ये वाली वैल्यू रखो, पुट करो, पहले x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू 1/7 एंड फिर एक बार रखो 1/3, 1/8। ध्यान दीजिए इसमें दो बार वैल्यू रखना है, इसके लिए और इसके लिए रखिएगा। x की वैल्यू y की वैल्यू अपॉन 1 माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझते हैं, इतना समझदार है, 1/3, 1/8 अपॉन 1 माइनस। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इसमें फिर से एक बार फॉर्मूला लगेगा, तो tan इनवर्स 7 into 1, 7 5 into 1 5, 35 अपॉन 35 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 3 अपॉन 24, 24 माइनस 1 अपॉन 24। कैलकुलेशन आप समझ सकते हो आराम से। अब जो बच रहा है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस जगह क्वेश्चन में ही, π/4 हमें प्रूव करके लाना है, याद रखें। बोलो कितना आ रहा, tan इनवर्स 7 और 5 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स कितना आ रहा, 11 अपॉन कितना बचेगा, 24 माइनस 23, एम आई राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर से फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 34 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 34 इंटू 11 अपॉन 23। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 12 इंटू 23 प्लस 34 इंटू 11 अपॉन 34 इंटू 23 अपॉन 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11 अपॉन 34 इंटू 23। ध्यान से देखो, ये एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है देखिएगा, एक जैसे नंबर तो नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए मल्टीपल करना पड़ेगा। करिए मल्टीपल, 276 प्लस, फास्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 132 कितना आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स इसको प्लस करो, 650, यहाँ से अगर 650 आ गया तो बात बन गई, आ गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, 1 देगा, tan इनवर्स 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की, तो आंसर में 45 डिग्री आएगा, इसी को क्या कहते हैं, π/4 प्रूव हो गया, समझ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी लोग बोर्ड पर लगे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा।
इसके आगे वैल्यू पुटिंग और प्रूविंग के क्वेश्चन है जिनको मैं बाद में बताऊंगा। ये एक जैसे थे इसलिए मैंने यहाँ तक सॉल्व करा दिया। प्रत्येक स्टूडेंट घर पर पढ़ाई करता रहे, नोट्स बना ले और फॉर्मूले की डायरी बना ले। और अगर आप लोगों को मेरे बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।